आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक और चौंकाने वाला सच है जो एक इंसान को अपने ही खून के रिश्तों के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होने पर मजबूर कर देता है? ऐसा सच जो किसी के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दे, जिसे सुनकर कोई भी इंसान हैरानी और भय से थरथर कांप उठे। जिस परिवार की पहचान सदियों से एकता, संस्कार और रिश्तों की मिसाल के रूप में रही हो, उसी वीरानी फैमिली के खिलाफ अब वही इंसान खड़ा है जो कभी खुद इस परिवार का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट गौतम की, जिनकी बहादुरी, सूझबूझ और आत्मविश्वास ने उन्हें इस मुकदमे के सबसे खतरनाक खिलाड़ी के रूप में पेश कर दिया है। भरे कोर्ट रूम में, जहां हर कोने में आंखें चौंधिया रही हैं और हर कान उनकी बातों को पकड़ने के लिए तल्लीन है, गौतम वीरानी परिवार की पूरी बैक हिस्ट्री खोलकर रख देते हैं। एक एक कर वह ऐसे पुराने राज सामने लाते हैं जिन्हें सालों तक बड़ी चालाकी और मास्टर स्ट्रोक की तरह दबाकर रखा गया था। गौतम की बातें सुनकर न सिर्फ कोर्ट में मौजूद लोग बल्कि पूरी वीरानी फैमिली सन्न रह जाती है। उनकी आंखों में डर, आश्चर्य और कभी-कभी शर्म का मिश्रित भाव साफ दिखाई देता है। गौतम कोर्ट को याद दिलाते हैं कि परी ने पहले भी अपने पहले पति पर संगीन इल्जाम लगाए थे। इतना ही नहीं, उस वक्त सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुद उसकी माँ तुलसी वीरानी ने अपनी बेटी का साथ देने के बजाय कोर्ट में उसके खिलाफ बयान दिया था। सोचिए, एक माँ का अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ा होना। उस समय यह पूरी घटना समाज में चर्चा का विषय बन गई थी। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ अपनी बेटी के खिलाफ खड़ी हो गई। और यही वह ताना है जिसे गौतम ने भरे कोर्ट में तुलसी वीरानी पर मारते हुए कहा। तुलसी वीरानी शुरू से ही ऐसे मामलों में बहुत फेमस रही हैं जहां रिश्तों से ज्यादा उन्हें अपनी सच्चाई और सिद्धांत प्यारे रहे हैं, और शायद यही कारण है कि उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों को रिश्तों से ऊपर रखा। गौतम के ये शब्द तुलसी के दिल में सीधे तीर की तरह चुभ जाते हैं। कोर्ट रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। किसी की सांसें रुक सी जाती हैं और हर कोई ये सोचने लगता है कि आगे क्या होगा। इस केस में गौतम रणविजय का पक्ष मजबूती से पेश कर रहे हैं। हेमंत और मिहिर दोनों ही गौतम से कड़ा बहस करते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर कैसे कोई वकील अपने ही परिवार के खिलाफ केस लड़ सकता है। लेकिन गौतम पूरी आत्मविश्वास के साथ जज के सामने कहते हैं, कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई वकील अपने ही परिवार के खिलाफ सच के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और जब सच सामने आना ही है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह परिवार का कितना भी करीबी क्यों न हो, उसे दबा नहीं सकता। गौतम की यह बात सुनते ही वीरानी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। हर चेहरे पर भय और हैरानी की झलक साफ दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एडवोकेट गौतम कोर्ट में ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलते हैं जिससे पूरी बाजी पलट जाती है। वह परी से खुद कन्फेशन करवा लेते हैं कि उसे और उसके 2 भाइयों को तुलसी, जो उसकी मासी हैं, और मीर वीरानी ने गोद लिया था। यह खुलासा कोर्ट में बैठे हर इंसान को झकझोर कर रख देता है। गौतम वीरानी परिवार का हिस्सा होने के नाते परिवार के अंदर छुपी हर सच्चाई को सबके सामने ले आते हैं। वह यह भी साबित करते हैं कि परी की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसने अपने पहले पति पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए थे। और सबसे बड़ी बात, वही गलती उसने अब रणविजय के साथ भी दोहराई है। इन सनसनीखेज खुलासों के बाद अब खुद परी इस केस में बुरी तरह फंस जाती है। जिस महिला को अब तक पीड़िता समझा जा रहा था, वही अब कटघरे में खड़ी नजर आती है। कोर्ट रूम में हर कोई दांतों तले अंगुलियां दबाए बैठा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या परी को रणविजय से डिवोर्स मिलेगा? क्या अजय समय रहते परी को रणविजय के जाल से बचा पाएगा? और क्या वीरानी परिवार इस तूफान से दोबारा उबर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाला हर एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार, चौंकाने वाला और रोमांचक होने वाला है। अतुल टॉक चैनल।